بله یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ईरान के लिए रणनीतिक रूप से सीरिया बेहद ही अहम है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया के जरिए ही वो लेबनान के हिजबुल्लाह और हमास को हथियार तक सप्लाई करता है और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के खिलाफ करते हैं। सीरिया की पिछली बशर अल असद की सरकार को अभी तक ईरान बचाता हुआ आ रहा था और ईरान कभी नहीं चाहता था कि असद की सरकार का पतन हो, लेकिन अब सीरिया में ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है और सीरिया से मिडिल ईस्ट में एक नया समीकरण बनने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सीरिया में असद के जाने के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई जनता के सामने आए और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सीरिया को लेकर इजराइल और अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल खामेनेई का कहना है कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सीधे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। खामेनेई का कहना है कि ईरान के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। खामेनेई का कहना है कि सीरिया की घटनाएं सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क की साजिश की गवाही देती हैं। साजिश रचना, योजना और कमांड केंद्रों के पीछे मुख्य तौर पर अमेरिका और इजराइल ही शामिल हैं। محصول نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده الانم। खामेनेई ने सीरिया को लेकर इजराइल और अमेरिका पर खुलकर हमला तो किया, साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी की, वो ये कि जिस प्रतिरोधी की धुरी को इजराइल के खिलाफ ईरान ने खड़ा किया है वो सीरिया की वजह से कमजोर नहीं होगी, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत होगी और उसका और ज्यादा विस्तार होगा। यानी साफ है कि आज सीरिया की अगर बशर अल असद सरकार निशाने पर थी तो कल इजराइल निशाने पर होगा। مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی با حول و قوه الهی آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد. आईसीसी द्वारा नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट पर भी खामेनेई ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि इजरायलियों का वारंट जरूर जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के घरों पर बम गिराना इजराइल की जीत नहीं है, जिसे वो समझ रहा है। کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. आपको बता दें कि खामेनेई ने सीरिया में ईरान की सेना भेजने को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सीरिया में विद्रोही गुट दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे तब ईरानी सेना ने सीरिया में जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने हवाई और जमीनी रूट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी सेना सीरिया तक नहीं पहुंच सकी। खामेनेई का कहना है कि मुझे मेरे जनरलों ने बताया था कि हमने सीरिया में जाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अमेरिका ने हवाई और जमीनी रास्ता ठप कर दिया।